अब अगर आप मेरे बयान देखोगे तो मैं तो ये मेंटेन कर रहा था कि मुझे वर्कर रहने दीजिए, और जिस तरीके से उसके बाद मेरे पर लगातार हमले हो रहे हैं, मैंने तो किसी के खिलाफ नहीं बोला था। शुरुआत दूसरी तरफ से हुई कि पार्टी से निकालने की। टिकट नहीं है। अब मैं गया हूँ, पिछली बार गुस्से में गया था, इस बार सोच समझ के गया हूँ, और अब गया हूँ तो अब यहाँ तो पॉलिटिक्स ही नहीं करूँगा, या वहीं करूँगा। चलिए, जब एक हफ्ते तक मुझसे फुर्सत ना मिले बात करना, क्या करेंगे हम कल? हमारे पास रास्ता क्या है? मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, सब धर्म के जो ठीक है उसके साथ पहले भी अरविंदर सिंह लवली खड़ा था, आज भी खड़ा रहेगा। अरविंदर सिंह लवली ने कभी डर के पॉलिटिक्स नहीं करी है और कभी घबरा के पॉलिटिक्स नहीं करी है। कल नए प्रदेश अध्यक्ष का समारोह भी है। नमस्कार, द रेड माइक एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ में कांग्रेस की दिल्ली में एक मजबूत टीम को ले गए हैं। पूर्व विधायक नीरज बसोया गए हैं, पूर्व आईवाईसी के प्रमुख अमित मलिक गए हैं, पूर्व विधायक नसीब सिंह गए हैं। तो कई मजबूत नेता कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली अपने साथ ले गए हैं बीजेपी में। अरविंदर सिंह लवली पहले भी एक बार बीजेपी में गए थे, फिर वो कांग्रेस आ गए। लवली साहब, अभी मुझे आपका लेटर याद है मुझे, जो आपने लिखा, पर वहाँ पर बीजेपी जाने की बात नहीं थी। तो बीजेपी से पहले आपकी बात हो गई थी कि नहीं आप इस्तीफा दीजिए फिर हम आपको लेंगे, या फिर इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने आपको अप्रोच किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप मेरे बयान देखोगे तो मैं तो ये मेंटेन कर रहा था कि मुझे वर्कर रहने दीजिए, और जिस तरीके से उसके बाद मेरे पर लगातार हमले हो रहे हैं, मैंने तो किसी के खिलाफ नहीं बोला था, ना मैंने किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ बोला, ना किसी के खिलाफ बोला। शुरुआत दूसरी तरफ से हुई, मेरे पे हमले करने की, मेरे खिलाफ बयान देने की, पार्टी से निकालने की। मैंने पिछले इतवार को इस्तीफा दिया था, आज अगला इतवार आने वाला है। जब एक हफ्ते तक मुझसे फुर्सत ना मिले बात करने की, कल नए प्रदेश अध्यक्ष का समारोह भी है, चार्ज देने का, देवेंद्र यादव का। ठीक है, वो अच्छे इंसान हैं, छोटे भाई की तरह है मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। कोई अप्रोच ना करे। मैं तो ईमानदारी से घर बैठना चाहता था, तो तमाम हमारे साथियों का, वर्कर्स का दबाव था कि गलती ये करें, आप पे हमला कर रहे हैं, आप घर नहीं बैठोगे, आपको निश्चित रूप से जो है आगे आना चाहिए। और हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली की 70 विधानसभा में, उनका भविष्य भी मुझे देखना है। तो सब ने मिल के फैसला किया, और ये जो है कल रात को हमने फैसला किया कि हमको भी जो है मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, तो एक मजबूत दल भारतीय जनता पार्टी है जो देश के निर्माण में लगा हुआ है, तो हम सबको उसको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अलग अलग सजेशन भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ने ये फैसला किया, तो हमने जो है कल रात को ये फैसला किया। अब हम मजबूती की, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जयप्रकाश नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है हमको काम करने। बीजेपी ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया था? जैसे नहीं, हमने अप्रोच किया है कल रात को, उन्होंने थोड़ा अप्रोच किया हमसे। बीजेपी को आपने अप्रोच किया कि हम बीजेपी ज्वाइन करना क्या करेंगे हम कल? हमारे पास रास्ता क्या है? हमने अप्रोच किया है। लवली साहब, आप पहले भी बीजेपी गए, हाँ, फिर आप कांग्रेस आए, माफी मांग के कांग्रेस आए थे। माफी मांग के नहीं आए थे। हाँ। मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है। मैं पहले फोन कॉल पे वापस आ गया था चंद महीनों में, ठीक है। और मैं अभी भी अपनी बात पे अड़िंग हूँ, मैं कभी गलत बात नहीं करता। मैंने आगे कहा था मैं मिसफिट था वहाँ, इसलिए मैं वापस कांग्रेस में आया। हाँ, मैं अभी बताता हूँ कैसे फिट हो गया। 18 वर्ष की उम्र में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। जब हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी NSUI के माध्यम से कॉलेज वगैरह में, तो हमको एक कैसेट भी सुनाई जाती थी और ये समझाया भी जाता था। ये कहा जाता था कि इंदिरा जी ने अपना अखीरला जब भाषण किया था उड़ीसा में, तो ये कहा था कि इस देश के लिए मेरे खून की कतरा कतरा बूंद भी देने पड़ेगी, तो मैं इस देश के लिए ले लूँगी। आप कतरे कतरे से आ गए हो टुकड़े टुकड़े पे,
तो किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम? एक उम्मीदवार कल नॉमिनेशन भरता है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ले जाने की बजाय आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नॉमिनेशन के लिए अंदर लेके जाता है। तो आप किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? तो जो है अब जब हमको सोसाइटी के निर्माण में, दिल्ली के निर्माण में करना है, आप पार्टी के साथ हम जाएंगे नहीं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ रही नहीं, तो जो पार्टी इस समय मजबूती के साथ काम कर रही है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमको जो है अगर राष्ट्र निर्माण में देना है सहयोग, और निश्चित रूप से जो है आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है माहौल है, तो जो है सब कार्यकर्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, बीजेपी का साथ दो, तो हम सब ने ये फैसला किया। टिकट प्रॉमिस किया, प्रॉमिस क्या किया? अच्छा, अब आप देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ नेचुरली कहेंगे ही। अब मैं अरविंदर लवली जाएगा? नहीं भाई, हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट बात की। कुछ तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने अप्रोच किया बीजेपी को। अब मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ यही। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कहेंगे भी कि मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ या जो है कोई पद की लालच में चला गया। आप ये बताइए हासिल क्या है मुझे? लोकसभा की टिकटें बढ़ चुकी हैं, चुनाव है, कोई ये भी नहीं पता अभी कि अब जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब से कि मैं मंत्री बन रहा हूँ, मैं एमपी बन रहा हूँ। मैं तो अपना अध्यक्ष पद छोड़ के आया हूँ, मेरे पास टिकट बढ़ चुकी है, टिकट के नॉमिनेशन हो चुके हैं। कांग्रेस तो कहेगी आप बीजेपी से बात कर रहे थे पहले। नहीं, तो फिर मैं नॉमिनेशन, मैं टिकट डिक्लेयर होने से पहले जाता कि मैं टिकट डिक्लेयर और नॉमिनेशन भरने के बाद जाता? अगर किसी में जरा सी भी बुद्धि होगी, अगर ऊपर वाले ने बिल्कुल ही नमस्ते कर रखी है, तो वही ऐसी बात करेगा। वो तो कह रहे हैं कि कह रहे हैं, तो मैं तो आपसे बीजेपी से आपके पुराने संबंध है, आप चले भी गए थे। संबंध तो मेरे आप पार्टी से भी हैं, संबंध तो मेरे हर पार्टी में, जब मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरे क्यों नहीं संबंध होंगे हर जगह? संबंध तो मेरे हर जगह ही है। अब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, तो ये थोड़ा है कि मेरे संबंध नहीं रहेंगे इनके साथ। बीजेपी ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया आपको कि पद देंगे? आप क्या प्रॉमिस कर सकते हैं मुझे बताओ, क्या प्रॉमिस कर सकते हैं? मैं आपको अच्छा इंटरव्यू प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका इंटरव्यू। नहीं तो आप बस इंटरव्यू ही कर रहे हैं ना? नहीं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी आपको पद दे सकती है, टिकट दे सकती है। अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी, आगे तमाम विधानसभा चुनाव पड़ा हुआ है, अगर तो राज्यसभा दे सकती है, बहुत सारी चीजें दे सकती है। दिल्ली में राज्यसभा नहीं है बीजेपी के पास, कहीं से दे देगी, पंजाब से दे देगी, कांग्रेस भी दे सकती थी वो तो मुझे। हाँ ठीक है, पद के लिए मैं कभी पद के लिए अगर फैसला करना होता तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का में आप कार्यकर्ता। अच्छा, आपने दिल्ली के अंदर अगर उनको लगेगा मैं अच्छा कार्य करता हूँ, मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, राजनीतिक आदमी हूँ, ऐसा तो मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं साधु संत आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे जो है जिस तरीके का व्यवहार मेरे साथ एक हफ्ते में हुआ है, तो अरविंदर सिंह लवली ने कभी डर के पॉलिटिक्स नहीं करी है और कभी घबरा के पॉलिटिक्स नहीं करी है। मजबूती के साथ पॉलिटिक्स करूंगा और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा सबको। लवली साहब, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू किए हैं, आपके बयान सुने हैं, आप हमेशा कहते रहे कि मैं सेक्युलर पॉलिटिक्स करता हूं, मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र बेच करके उन लोगों में आपका पैसा दे देगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अनुराग ठाकुर कहते हैं ये आपकी संपत्ति बेचकर मुसलमानों को दे देंगे। ऐसे बयान एक सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाला अरविंदर सिंह लवली सपोर्ट करेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास। ये वाली बात बताइए। नहीं तो आप ये वाली बात नहीं सुनेंगे, आप वो वाली बात सुनेंगे। आप मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप अगर ये ना कहते हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, नहीं तो मेरी बात सुनिए, मुझे बोला मैं कहीं पॉलिटिक्स करूं, बोले मैं कहीं पॉलिटिक्स करूं, मैं कहीं पॉलिटिक्स करूं, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूं, सब धर्म के जो ठीक है उसके साथ पहले भी अरविंदर सिंह लवली खड़ा था, आज भी खड़ा रहेगा और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो कोई पद नहीं, कुछ नहीं, चुनाव में जब सवाल इज्जत की बात आ जाए ना, तो बस सिर्फ इज्जत के लिए ज्वाइन किया आपने बीजेपी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब इज्जत की बात आ जाए। लवली साहब पॉलिटिकल आदमी है, 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 24 घंटे पॉलिटिक्स 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हैं आप, मुझे पता है, आपको कार्यकर्ता जानता है, NSUI से जानते हैं। ये तो कह रहे हैं मेरा कोई प्रभाव ही नहीं है, कह तो रहे हैं, बयान दिया है कल भी दिल्ली के इंचार्ज ने कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी कर रखी है कि इस्तीफों से कांग्रेस मजबूत होती है। हाँ, तो बताइए इसका क्या इलाज है मेरे पास? तो मैं तो नहीं, मैं इस्तीफा बाद में देता हूँ, स्वीकार पहले हो जाता है। और आपका इस्तीफा लीक भी तो होता है पहले। हाँ, किसने किया ये? आप तो मैं दूसरी पार्टी में हूँ, पता करिए, आप बताइए, आपको मैंने दिया है?
तो इस्तीफा लीक होता नहीं, सबको आ जाता नहीं, है। आपको दिया मैंने। आपके ऑफिशियली हम आपके इस्तीफा आप मैं एक बात बताइए, आपको मैंने दिया है? मैं बता नहीं सकता अपना सोर्स। नहीं, चलो आप नहीं बता सकते, किसी एक आदमी को ले आओ जो ये कहे कि अरविंदर सिंह मैं सोर्स लवली बता दूंगा तो फंस जाओगे। देखो नहीं फंसाओ, मैं फंसाओ, फंसाऊंगा नहीं भैया, फंसने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। हम पत्रकार हैं, हमें सोर्स लिए लेकिन मुझे लगता है ये आपका इस्तीफा दोनों तरफ से लीक हुआ है। अब चलिए, मैं तो शरारत कर रहा हूँ, जब दूसरी तरफ से लीक हो रहा है तो वो शरारत कर रहे हैं। आपकी तकलीफ दीपक बाबरिया से थी? नहीं, मेरी तकलीफ मैंने उस चिट्ठी में लिख दी है। राहुल जी ने आपसे बात करी उसके बाद मुझसे? पार्टी के मैंने आपको केसी वेणुगोपाल, मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत इससे की कि इतवार को मैंने इस्तीफा दिया है, आज दूसरा इतवार आ गया। ठीक है, एज इट इज़ हमारे कार्यकर्ता हमसे कहते थे कि क्या हो रहा है पार्टी में। हमारे लीडर जिनके साथ मेरा बरसों का साथ रहा है, वो हमसे कहते थे कि कुछ होने वाला नहीं है, ये आप उनकी तरफ देखिए, वो जो है मजबूती के साथ पार्टी चलाते हैं, अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं और कोई बात जो है छिपाते नहीं हैं। ऑलरेडी हमारी वो हाल था। मैं जब जनवरी में अध्यक्ष बना हूँ, उससे पहले 500 आदमी दिल्ली में नहीं इकट्ठे होते थे। हाथ जोड़ के सारे कार्यकर्ताओं को निकाला। आप अपने चैनल की पिछले, अगर आपके यहाँ जिस भी चैनल, मुझे लगता है कि आपके बीजेपी में जाने से कांग्रेस का नुकसान नहीं, आपको लग रहा है ना, इनको नहीं लग रहा है। ये तो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है। ऐसा लगता है, नहीं, आपको लग रहा है, आप गलती पे हो। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं नहीं कर अरविंदर लवली? मैंने कहा ना, मेरी प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र वाला बयान इलेक्शन कमीशन ने नोटिस कांग्रेस दिया की है। आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी कि हम अपना देश के लिए कतरा लगा दें। अग्निवीर स्कीम के साथ हैं आप? कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी कि हम अपना कतरा इस देश के लिए लगा देंगे। आज हम उस देश की बात हो रही है। आज मैं देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो दिल्ली वालों ने खोया है। राहुल जी से आपके अच्छे संबंध थे पहले? भाई, मेरे संबंध आज भी किसी से खराब नहीं है। मैं संबंध का क्या करूं जब मुझे ये कहा जा रहा है कि जनरेशनल कांग्रेस के लोगों को पार्टी से बाहर निकालो, जब मैं जिन बातों से सहमत नहीं हूं। ह्यूमिलिएट किया गया, आपको तकलीफ इस बात की है? थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा किया गया। और मैं कभी भी निजी हमले नहीं करता, तो इसलिए मैं उन बातों को नहीं खोलना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, कोई चिंता की क्या, कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए किसी को। लवली साहब, क्योंकि आपने कहा था मिसफिट है, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। मिसफिट हूँ, मैंने कहा था। नहीं, मैंने अभी क्या बोला? हाँ। कि मैं आया था इसलिए कि मैं मिसफिट हो रहा था। हाँ। लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं रह गई ना, अब तो हम भी टुकड़े कर रहे हैं। अब क्या बात रह गई? आप कपिल मिश्रा के लिए प्रचार करेंगे? कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। अब लड़ेंगे तो करना पड़ेगा, बीजेपी के लीडर हैं आप। अब बात करेंगे, अब पार्टी में आए हैं तो अपनी बात रखेंगे। अपनी बात रखने के लिए अरविंदर सिंह लवली जाना जाता है। जो सही बात होगी वो सही रखूंगा, जो गलत बात होगी वो गलत रखूंगा। लेकिन निश्चित तौर पे जब आप एक पार्टी में शामिल होते हैं तो उस पार्टी के डिसिप्लिन के अनुसार आपको मजबूती के साथ काम करना होता है। मैं कांग्रेस में भी करता रहा हूँ, ऐसी बातों पे भी करता रहा हूँ जिससे मैं नहीं सहमत होता। लेकिन जब निश्चित पानी जो है सिर के ऊपर आ जाए और चीज़ें कुछ ऐसी हो जाएं तो फिर कुछ करना पड़ता है। राजनीति में बने रहना है तो अपने लोगों को जिंदा रखना है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर वाला आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का अपमान हुआ, सनातन धर्म का अपमान होता है। बाकी जो लोगों ने कांग्रेस से ज्वाइन किया, ऐसे वैसे आप मेरे अगर भाषण देखोगे, नहीं, मैं ये सबकी निजी आस्था का प्रश्न है। ठीक है, कौन कैसे करना, पर अगर आप मेरा एज स्क्रिप्ट होते हैं ना, जब बीजेपी जाते हैं तो आप प्रदेश कांग्रेस मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई है। जब आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के भी मेरे भाषण देखोगे तो मैंने ये बोला है उसमें कि भगवान राम देश के सबसे बड़े भगवान हैं और भगवान राम पे सबका हक है बराबर का। वो किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोलते हैं, किसी धर्म का हो, मैं आज भी उसको मेंटेन कर रहा हूँ, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और ये आपकी निजी आस्था की बात है। और अब हमारे एक कैंडिडेट तो जो है मना कर रहे हैं लोगों को कि उनको नॉर्मल मंदिर में नहीं जाना चाहिए, तो अब उसको मैं कैसे लूँ? हमारे कैंडिडेट मतलब मेरी पिछली पार्टी के अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो लगेगा ही, अभी तो ज्वाइन करके आए हैं तो निश्चित तौर पे लगेगा टाइम। आपके तेवर ऐसे बने रहेंगे अरविंदर सिंह लवली के जैसे? अरविंदर सिंह लवली ने जब से राजनीति की है इसी तेवर के साथ राजनीति की है और इसी तेवर के साथ राजनीति करेगा। मुझे घर बैठना मंजूर है, मैंने किसी से समझौता नहीं किया आज तक। बीजेपी ने कुछ तो बोला होगा अरविंदर जी से क्या कराएंगे वो ऐसा है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना कि मुझे इस समय क्या हासिल होगा। दिल्ली में बीजेपी की टिकट बढ़ चुकी है,
चुनाव चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से मैं इस्तीफ़ा लेके आया हूँ। चुनाव के समय में कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, कोई वो नहीं होती। और आप अगर कह रहे हो कि मैं लालच में हूँ, तो इसका मतलब आपका चैनल भी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से सरकार आ रही है। नहीं, आप अगर कह रहे हो मैं लालच में आया हूँ, तो उसका मतलब यही है कि नहीं, तो आप मुझे कह रहे हो, नहीं आप मुझे कह रहे हो, अगर दोनों बात नहीं हो सकती। नहीं, आप अगर आप ये कह रहे हो कि मैं लालच में आया हूँ, तो दैट मीन्स आप मान रहे हो कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। इफ दे फॉर्म गवर्नमेंट इन फ्यूचर, नहीं, इफ देयर इज नो इफ एंड बट इन पॉलिटिक्स, you are saying, you can say that, you are saying that I can't say that. You are saying कि if I have been promised something in future, नहीं in future, तो that means you are also sure and everybody is sure कि BJP's government is coming. निशर्त ऐसे ये ना लवली साहब ना, अब ये जो कहा जाता है ना कि हम बिना शर्त मैंने ज्वाइन किया है, तो आप बिना शर्त नहीं, मैंने तो खुद जाके ज्वाइन किया है। आप बात को समझें, आप मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। बाकी लोगों को भी ले गए आप। अभी तो ये इफ्तिदाई इश्क है, अभी और लोग हैं, लाइन लगवा दूंगा। कांग्रेस से और लोग ले जा रहे हैं आप? अरे कोई रहना ही नहीं चाहता यहाँ। कौन रहेगा? आप जो है, फिर इससे अच्छा आप पार्टी में ही रह लो ना, अगर सब कुछ उन्हीं के हिसाब से करना है तो। कंप्लीट शिफ्ट हो गया आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ना कभी था ना कभी होगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं कहीं रहूं, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, करूंगा। किसान आंदोलन चल रहा है अभी, देखिए अब मैं गया हूं वहां पे, तो मैं जो सुझाव, नहीं मैं कभी नहीं गया किसान आंदोलन में, पिछली बार भी नहीं गए? नहीं, कभी आज तक नहीं गया। लेकिन निश्चित रूप से अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर इस पार्टी में आया हूँ तो किसानों की बात भी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो लवली साहब से थोड़े तीखे सवाल पूछे, अच्छी बात है, लवली साहब तीखे सवालों का जवाब देते हैं। बीजेपी को भी एक ज़रूरत थी, माहौल तो बनना ही चाहिए, एक सिख फेस भी हैं, बड़ा सिख फेस दिल्ली के, उसका इनका इस्तेमाल हो सकता है पंजाब में प्रचार में किया जाए। पंजाब में तो नहीं कुछ टिकट विकेट की बात हुई नहीं। कैसे खैर, तो अच्छी बात है, मुस्कुराते रहना चाहिए। और पॉलिटिकल आदमी अरविंदर सिंह लवली, तो देखना होगा आगे कि बीजेपी में पहले मिसफिट कह करके कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, फिर अरविंदर लवली वापस गए। वैसे घर वापसी कहूँ आपकी बीजेपी में हो गई? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है आपका मामला। है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैं गया हूँ, पिछली बार गुस्से में गया था, इस बार सोच समझ के गया हूँ, और अब गया हूँ तो अब यहाँ तो पॉलिटिक्स ही नहीं करूँगा, या वहीं करूँगा। चलिए, इस बात साइन ऑफ अरविंदर सिंह लवली नहीं कर दिया है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।